अस्सलामुअलैकुम। बुर्ज दिलों वालों, मार्च 2026 का ये चौथा हफ्ता आपकी जिंदगी में एक ऐसी खामोश लेकिन ताकतवर तब्दीली लेकर आ रहा है जिसे शायद आप शुरू में मुकम्मल तौर पर महसूस ना कर सके, लेकिन जैसे जैसे दिन गुजरेंगे आपको अंदाजा होगा कि आपके अंदर कुछ बदल रहा है। आपकी सोच पहले से ज्यादा गहरी हो रही है, आपके फैसलों में संजीदगी आ रही है और आपका दिल अब हर चीज को पहले से मुख्तलिफ अंदाज में देखने लगेगा। आप फितरतन एक आजाद ख्याल और मुनफरिद सोच रखने वाले इंसान है, लेकिन इस हफ्ते कायनात आपको ये सिखाने जा रही है कि आज़ादी के साथ जिम्मेदारी भी ज़रूरी होती है और बाज़ औक़ात खामोशी में भी ताकत होती है जो हजार लफ्ज़ों में भी नहीं होती। इसलिए अगर आपको लगे कि हालात आपके खिलाफ जा रहे हैं तो घबराने के बजाय रुक कर सोचें, क्योंकि यही वो लम्हा होगा जहां आप अपनी असल ताकत को पहचान सकेंगे। मोहब्बत के मामलात में यह हफ्ता एक गहरा और जज्बाती रंग लिए हुए है, जहां आपके दिल में छिपी हुई बातें, वो एहसासात जिन्हें आप काफी अरसे से दबा कर रखे हुए थे, वो आहिस्ता आहिस्ता बाहर आना शुरू होंगे। और यही वो वक्त है जब आपको फैसला करना होगा कि आप अपने रिश्तों को किसी में ले जाना चाहते हैं। अगर आप किसी के साथ हैं तो आपको ये समझना होगा कि सिर्फ मोहब्बत काफी नहीं होती, बल्कि समझ, बर्दाश्त और एक दूसरे की इज्जत भी जरूरी होती है। इसलिए अगर किसी बात पर इख्तलाफ हो तो अना का मसला बनाने के बजाय बैठ कर बात करें, क्योंकि एक छोटी सी गलतफहमी भी बड़े फासले पैदा कर सकती है। लेकिन अगर आप सच्चाई और नरमी के साथ अपने जज्बात का इजहार करेंगे तो यही रिश्ता आपको सुकून और खुशी दे सकता है। शादीशुदा अफराद के लिए ये हफ्ता एक आजमाइश के साथ साथ एक मौका भी लेकर आ रहा है, क्योंकि कुछ ऐसे मामला जो आप दोनों के दरमियान काफी अरसे से दबे हुए थे वो अब सामने आ सकते हैं। और शायद शुरू में ये सब कुछ थोड़ा मुश्किल लगे, लेकिन हकीकत यह है कि ये मसाइल आपके रिश्ते को कमजोर करने के लिए नहीं बल्कि इसे मजबूत बनाने के लिए सामने आ रहे हैं। अगर आप इस वक्त सब्र, बर्दाश्त और समझदारी का मुजाहरा करते हैं तो अपने शरीके हयात की बातें गौर से सुनते हैं और अपनी अना को एक तरफ रख देते हैं, तो आप देखेंगे कि यही मुश्किल वक्त आपके लिए रिश्ते को पहले से ज्यादा मजबूत और खूबसूरत बना देगा। इसलिए कोशिश करें कि आप अपने पार्टनर को वक्त दें, इनके जज्बात को समझें और इनके साथ खड़े रहें। जो लोग सिंगल हैं इनके लिए हफ्ता एक खास और मुनफरद मौका लेकर आ सकते हैं, क्योंकि इस दौरान आपकी जिंदगी में कोई ऐसा शख्स आ सकता है जो ना सिर्फ आपकी सोच से मेल खाता हो बल्कि आपके दिल को भी एक अजीब सा सुकून दे। लेकिन यहाँ बात बहुत जरूरी है कि आप जल्दबाजी में कोई फैसला ना करें, क्योंकि हर चमकती हुई चीज सोना नहीं होती। इसलिए इस इंसान को वक्त दें, इसकी नीयत, इसकी सोच और इसके रवैये को समझें और फिर आगे बढ़ने का फैसला करें, क्योंकि आप जैसे गहरे इंसान के लिए एक सच्चा और मुखलिस रिश्ता ही असल खुशी ला सकता है। इसलिए अपनी इंट्यूशन पर भरोसा करें, क्योंकि आपका दिल अक्सर सही रास्ते दिखाता है। करियर के हवाले से ये हफ्ता आपके लिए नए मौके और नई जिम्मेदारियों का पैगाम लेकर आ रहा है, जहाँ आपको अपनी सलाहियतों को साबित करने का मौका मिलेगा, लेकिन इसके साथ साथ आप पर काम का दबाव भी बढ़ सकता है। इसलिए जरूरी है कि आप घबराने के बजाय अपने काम को प्लानिंग के साथ करें, क्योंकि जल्दबाजी में किए गए फैसले नुकसान दे सकते हैं। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी मेहनत को जरूर सराहा जाएगा, लेकिन थोड़ा सब्र करना होगा। और अगर आप बिजनेस में हैं तो कोई नए आइडियाज आपके लिए फायदेमंद साबित हो सकता है। माली मामलात में भी बेहतरी आएगी, लेकिन आप फजूल खर्ची से बचना बहुत जरूरी है, क्योंकि बचत ही आपको मुस्तकबिल में सुकून दे सकती है। ज़हनी तौर पर यह हफ्ता आपके लिए एक सबक लेकर आ रहा है, क्योंकि आपका दिमाग बहुत तेजी से सोचता है और कभी कभार यही ज्यादा सोच आपको थका देती है। इसलिए जरूरी है कि आप खुद को थोड़ा वक्त दें, अपनी जिंदगी में सुकून के लम्हात पैदा करें, क्योंकि अगर आपने अपने जहन को आराम ना दिया तो आप छोटी छोटी बातों पर भी परेशान होने लगेंगे। इसलिए कोशिश करें कि आप मुस्बत लोगों के साथ वक्त गुजारें, अपने पसंदीदा काम करें और खुद को मनफी ख्यालात से दूर रखें, क्योंकि असल सुकून बाहर नहीं बल्कि आपके अंदर होता है। और जब आप अपने अंदर सुकून पैदा कर लेते हैं तो बाहर की दुनिया खुद ब खुद आसान लगने लगती है। रूहानी तौर पर मजबूत रहने के लिए ये हफ्ता आपके लिए बहुत अहम है, क्योंकि जब इंसान अल्लाह के करीब होता है इसकी हर मुश्किल आसान हो जाती है। इसलिए रोजाना सूरह रहमान की तिलावत करें, आयतुल कुर्सी सुबह शाम पढ़े, 100 मरतबा इस्तग़फ़ार करे, 11 मरतबा दुरूद पाक पढ़े। और अगर दिल बेचैन हो तो रात को सोने से पहले सूरह इखलास, सूरह फलक और सूरह नास पढ़कर अपने ऊपर दम करें। इंशाअल्लाह आपको दिल का सुकून भी मिलेगा और आपकी परेशानियां भी कम होंगी, क्योंकि अल्लाह ताला अपने बंदों को कभी अकेला नहीं छोड़ता। बुज़ दिलों वालों, ये हफ्ता आपके लिए एक नई शुरुआत, एक नई सोच और एक नई ताकत का पैगाम लेकर आया। अगर आपने अपने अंदर खौफ को शिकस्त दी, अपने फैसलों पर यकीन रखा और अल्लाह पर भरोसा किया, तो कोई भी ताकत आपको कामयाबी से नहीं रोक सकती। याद रखेंगे, जिंदगी में मुश्किलात आती हैं लेकिन वो हमेशा नहीं रहती हैं। असल कामयाब
وہی ہوتے ہیں جو مشکل وقت میں بھی ہمت نہ ہارے. اس لیے خود پر یقین رکھیں, مثبت رہیں اور آگے بڑھتے رہیں, کیونکہ آپ کا وقت بدلنے والا ہے. اور اگر آپ کو یہ ویڈیو پسند آئی تو ویڈیو کو ضرور لائک کریں اور اپنے تبصرے کو کمنٹ میں ضرور شیئر کریں, اور اپنی اس ویڈیو کو اپنے دوستوں, عزیزوں اور خاندان کے ساتھ شیئر کریں. اور میں ملتا ہوں آپ سے اگلی ویڈیو میں. تب تک اپنے ستاروں کی دنیا میں روشنی کرنے کا. اللہ حافظ.